बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे तुर्की 2023 में क्या करने जा रहा है। 2023 से पहले क्या तुर्की के सदर सऊदी अरब का दौरा करने चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या तुर्की दोबारा से मक्का और मदीना का हसूल चाहता है कि नहीं, कि वो सऊदी अरब से ये मुतालबा करेगा कि हमें मक्का और मदीना वापस दिया जाए, जिस तरह उससे पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की के पास था। तो इन सब मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, जब से तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान उन्होंने हुकूमत संभाली तो बहुत हद तक उन्होंने अपने इस मुल्क के अंदर तब्दीलियां की। जिस तरह पहले ख़वातीन जो है वो दुपट्टा लेके नहीं निकल सकती थी, अब जब से ये इन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने ये कहा है, ये आम कर दिया है कि कोई खातून अगर लेना चाहती है उस पर, या दुपट्टा लेना चाहती है या बुर्का पहनना चाहती है, तो किसी किस्म की कोई पाबंदी उस पर नहीं होगी। तो इस तरह करके बहुत हद तक उन्होंने तब्दीली लाई, मुआशी तौर पर बड़ी तब्दीली लाई। अभी हाल ही में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम अपने मुल्क को यानी तुर्की को सूद से जो है वो मुकम्मल तौर पर निजात दिलाएंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, इसके हमें जितनी भी भारी कीमत अदा करनी पड़े, हम अपने मुल्क को सूद से बगैर जो है वो इसको इंशाल्लाह चलाएंगे। और उन्होंने कहा अवाम के अंदर एक जो है वो इसके हवाले से एक जो चीज़ जो है वो उजागर की कि सूद अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग है, और किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का जो है वो लेन देन करे। और सूद के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम चलाई, उनका ये था कि हमारी इस मुहिम से, हमारी कोशिश से न सिर्फ तुर्की को फ़ायदा होगा बल्कि पूरी आलम इस्लाम के लिए ये एक मॉडल के तौर पर जो है वो सामने आएगा। और उसके बाद उन्होंने, जिस तरह आपको भी इल्म होगा कि 2023 के अंदर बासफोस एक जो कि वहाँ के अंदर एक ऐसा रास्ता है जहाँ से तिजारती जो है वो तिजारत मुख्तलिफ मुल्कों के साथ होती है, वो भी तुर्की 2023 में उसे हासिल कर लेगा, जिससे तुर्की की 12 से 15% तक जो है वो तिजारत जो है वो बढ़ेगी। और उसके बाद कि 100 साला मुआहदा जो कि 2023 में ख़त्म हो रहा है, जिसमें आलमी ताकतों के साथ जो पहले वादा था, और इसके बाद यकीनन तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो इनकलाब आएगा। क्योंकि तो 2023 के इस मुआहदे के बाद न सिर्फ तुर्की की मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर होगी, बल्कि तैयब अर्दोगान सऊदी अरब का इस साल 2022 के फरवरी में वहां पर सऊदी अरब में जा रहे हैं। अब ये बात सामने आती है कि वो सऊदी अरब से क्या मक्का और मदीना की वापसी का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इससे पहले मक्का और मदीना का सारा नज़म जो है वो सल्तनत उस्मानिया के पास था, जो कि इस मुआहदे के नज़र हुआ। और उसके बाद ये कंट्रोल जितना भी है वो अरब की, सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसके पास चला गया। अब इसके बारे में मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। बहरहाल तुर्की ने इस अपनी मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह अपने मुल्क को संभाला, मैं ये समझता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहरहाल इस वक्त जो सऊदी अरब की जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जा रही है, इससे यकीनन उनकी जो है वो पॉलिसीज पर यकीनन उंगली उठती है, यकीनन इशारे आते हैं कि जब इस दौर में कोविड की सूरत हाल में, जबकि उनके क्लब्स जो हैं वो खुले हैं, उनके सिनेमा घर खुले हैं, लेकिन मक्का और मदीना में इस तरह पाबंदियां हैं, क्योंकि आम जो हैं जो वहाँ पे ज़ायरीन जाना चाहते हैं वो वहाँ पर उनमें जाने में बहुत हद तक जो है वो मुश्किलात हैं। पर नाज़रीन, आपकी तरह मुझे भी इंतज़ार रहेगा। अल्लाह करे ये निज़ाम भी बेहतर हो और हम दोबारा एक दफ़ा इस्लामी तर्ज़ हयात की तरफ दोबारा लौट आएँ। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।